मध्य प्रदेश सरकार भाषणों और करोड़ों रुपयों के इश्तिहारों में झूठे आंकड़े पेश कर रही है। 36% आबादी यहाँ की गरीब है, तो वह विकास के नाम पर पैसा किसने खाया? तो 17 सालों में अमीर कौन बने? स्वीकार करना चाहिए कि हमने विकास के नाम पर, गरीबी के नाम पर झूठे आंकड़े परोसे हैं। कांग्रेस 17 साल के विकास का हिसाब मांग रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस ने शिवराज सरकार के 17 साल पर सवाल उठाए हैं। 29 नवंबर 2005 शिवराज सिंह चौहान के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजा था। इस विधानसभा कार्यकाल के 15 महीनों को छोड़ दें तो शिवराज 17 साल से सरकार चला रहे हैं। भाजपा इन 17 सालों में विकास की गाथाएं सुनाती रही है, लेकिन नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट कुछ और ही बयान करती है और इसी रिपोर्ट ने कांग्रेस को वार करने का हथियार थमा दिया है। बीमारू राज फिर से बीमार हो गया है। दावा शिवराज सिंह चौहान का ही था कि 2003 से भाजपा के राज में प्रदेश में बहुत विकास हुआ है। राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: बीमारू, विकासशील और विकसित। मध्य प्रदेश अब बीमारू की श्रेणी से निकलकर विकासशील राज्य बन गया है और विकसित राज्य बनने के पथ पर चल रहा है। राज्य में अमेरिका जैसी सड़कें हैं, स्कूल है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2021 खत्म होने वाला है। नीति आयोग ने पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया है, जो कहता है कि मध्य प्रदेश देश के 5 गरीब राज्यों में से एक है, चौथे पायदान का गरीब राज्य, जिसकी 36.65% आबादी गरीबी रेखा के नीचे का जीवन जी रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जनता का जीवन स्तर, इन 3 पैमानों पर नीति आयोग ने राज्य की रिपोर्ट तैयार की है। स्वास्थ्य की बात करें तो मध्य प्रदेश की 45.49% जनता पोषण से दूर है। यहाँ ये जरूर याद रखना चाहिए कि कुपोषित बच्चों के लिए मध्य प्रदेश हमेशा से बदनामी कमाता रहा है। बच्चों और किशोरों की मौत का आंकड़ा 8.5 करोड़ आबादी के अनुपात में 3.60% है। 29.39% जनता का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं। शिक्षा की तस्वीर नीति आयोग ने जो सामने रखी है वो बदहाल है। जीवन जीने के स्तर में नीति आयोग ने ईंधन की उपलब्धता, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक अकाउंट को शामिल किया है। 9.6% जनता के पास ईंधन नहीं है। 9.1% गंदगी में रहते हैं। 8.4% आबादी को पीने का पानी नहीं मिलता। 4.8% घर अंधेरे में डूबे हैं क्योंकि बिजली नहीं है। 1.8% लोगों के सिर पर छत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार विकास को लेकर भाषणों और करोड़ों रुपयों के इश्तिहारों में झूठे आंकड़े पेश कर रही है। नीति आयोग ने हाल ही में जो खुलासा किया है उसमें मध्य प्रदेश देश के 5 गरीब राज्यों में शुमार है और उन 5 में भी चौथे नंबर का स्थान है। 36% आबादी यहाँ की गरीब है और कई महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश का उसमें तीसरा नंबर है। तो कुल मिलाकर जब मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर 17 सालों में 2,55,000 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया जा चुका है, तो वह विकास के नाम पर पैसा किसने खाया? यदि प्रदेश की 36% आबादी गरीब है तो 17 सालों में अमीर कौन बने? इस बात का खुलासा करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, या ये स्वीकार करना चाहिए कि हमने विकास के नाम पर, गरीबी के नाम पर झूठे आंकड़े परोसे हैं। आंकड़ों की फहरिस्त जैसे जैसे लंबी होती जा रही है, सवाल बड़ा होता जा रहा है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए लिया गया 2,55,000 करोड़ का कर्ज आखिर कहां गया? अब ये सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि जनता का भी है। विकास किसका हुआ? सबका साथ तो मिला पर सबका विकास
कहां गया। अगर आपने अब तक टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।